डेंसिटी के बारे में पढ़ा और मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा। और मोल कंसेप्ट में आपको क्या बता दिए थे, उसके फॉर्मूले बता दिए। अब अपन करते हैं उनके ऊपर न्यूमेरिकल। आखिरकार मोल कंसेप्ट के ऊपर आप न्यूमेरिकल किस हिसाब से करते हो, कि मोल के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके एग्जाम में भी क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है। तो कल मैंने कुछ इजी क्वेश्चन आपको बताए थे, तो सबसे पहले मैं क्विक रिवाइज कर देता हूँ। मोल कैसे निकालते हैं, देखो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे। यदि वेट दिया हुआ तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, और यदि वॉल्यूम दे रखा है आयतन, तो वॉल्यूम किसमें, लीटर में हो तो किससे डिवाइड करोगे आप, 22.4 से। यदि वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो किससे डिवाइड करोगे आप, 22,400 से, क्योंकि लीटर को मिलीलीटर में चेंज करोगे तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। तो किसका भाग दोगे आप, 22,400 का। यदि आपको नंबर ऑफ एटम दिए हुए हैं या मॉलिक्यूल का नंबर दिया हुआ है तो कैसे करोगे, तो नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल डिवाइड बाई Na, और Na को क्या कहते हैं अपन, अवोगाद्रो नंबर 10 की पावर 23। तो ये क्या थे, मोल निकालने के 3 फॉर्मूले थे जो आपको बार बार काम में आएंगे। तो कुछ अपन ने इनके ऊपर कल मैंने 3 छोटे छोटे न्यूमेरिकल बताए थे। आज कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको एग्जाम में पूछते हैं। तो एक बार देख लो, जैसे वेट दिया हो तो पहले क्या निकालोगे आप, वेट देगा तो मोलिकुलर वेट से डिवाइड करना, वॉल्यूम देगा तो 22.4 लीटर में है तो 22.4 से, मिलीलीटर में है तो किससे डिवाइड करोगे, 22,400 से। और यदि एटम की नंबर दे रखा है या मॉलिक्यूल का नंबर दे रखा है तो किससे डिवाइड करोगे आप, Na से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो अपन करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्या था, अपन कल अपन ये पढ़ चुके थे मोल कंसेप्ट पे। अब क्वेश्चन करते हैं मोल कंसेप्ट। देखो अब क्वेश्चन करते हैं। आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन है आपको कुछ एलिमेंट का वेट दे रखा है और आपसे पूछ रखा है कि किसके अंदर सबसे अधिक परमाणुओं की संख्या होगी। तो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। पहला है आपका ऑप्शन 4 ग्राम हीलियम, सेकंड है आपका 46 ग्राम Na, और थर्ड है आपका 0.40 ग्राम कैल्शियम, और फोर्थ है आपका 12 ग्राम 12 ग्राम। आपको ये दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें बताना है कि किसके अंदर सबसे अधिक एटम्स की संख्या होगी या परमाणु की। तो कल अपन ने एक बात पढ़ी थी क्या, कि 1 मोल के अंदर कितने एटम होते हैं, Na के बराबर, अवोगाड्रो नंबर के बराबर, अर्थात 0.6.023 × 10 की पावर 23 होते हैं। तो यदि अपन सभी के मोल निकाल लें तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक मोल के अंदर इतने, तो जिसके भी इतने मोल आए वो क्या करोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले आप क्या करोगे, इन सभी के क्या करोगे, मोल कैलकुलेट करोगे। मोल कैलकुलेट करने के बाद में आप मोल आ गए तो एक मोल में कितना होते हैं, Na के बराबर, तो जितने मोल आए उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अर्थात इस टाइप के क्वेश्चन में जिसके मोल्स का मान क्या आता है, सबसे अधिक आता है, वो क्या होता है आपका, सबसे अधिक क्या रखता है, नंबर ऑफ एटम रखता है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं इसका मोल। तो मोल क्या हो जाएगा, इसका वेट दे रखा है, वेट अपॉन इसका मोलिकुलर वेट, तो क्या हो जाएगा, वेट कितना है 4 ग्राम, और हीलियम का कितना होता है मोलिकुलर वेट, 4 ही होता है,
तो कितना आ जाएगा 1 मोल। इसका निकालते हैं अपन, वेट अपॉन वही मोलिकुलर वेट कितना दे रखा है वेट 46 और सोडियम का मोलिकुलर वेट कितना होता है 23, तो कितना मोल आ गया भाई आपका 2 मोल। तो यहाँ पे n बराबर कितना आ गया 2 मोल। यहाँ पे निकालो वही n बराबर वही दे रखा है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट कितना है 0.40 ग्राम। और देखो कैल्शियम का जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है 40 होता है 41, तो कितना आ जाएगा ये 0.1 मोल के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा भाई आपका 0.1 मोल। इसी तरह से लास्ट है आपका 12 ग्राम हीलियम, तो इसका निकालो मोल वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो देखो वेट कितना दे रखा है आपको 12, इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 मोल। तो n बराबर कितना हो गया आपका 3 मोल। तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा मोल किसके आए हैं आपके 12 ग्राम हीलियम के, क्योंकि अपन जानते हैं कि एक मोल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं Na, या कह सकते हो आप 0.623 × 10 की पावर 23। तो देखो यहाँ पे 1 मोल है तो इसमें इतने ही रहेंगे, 2 मोल है तो इसमें भी इतने 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.1 में 0.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 मोल में कितना हो जाएगा। तो देखो आंसर कौन सा जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे हीलियम के कितने मोल आ रहे हैं आपके पास में 3, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए 3 मोल में कितने हो जाएंगे आपके 3 × 6.023 × 10 की पावर 23 एटम। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको वेट दे तो पहले क्या निकालोगे मोल निकालोगे। मोल निकालने के बाद में आप क्या करोगे अपन जानते हैं कि 1 मोल के अंदर कितने एटम होते हैं अवोगाद्रो नंबर के बराबर। तो 1 मोल में इतने जितना मोल आए उसमें क्या कर दो उससे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1 मोल, तो अवोगाद्रो नंबर के बराबर है। यहाँ पे 2 मोल आ रहा है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे 3.1 मोल आ रहा है तो 0.1 मोल से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे कितना आ रहा है 3 मोल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा मोल किसके आ रहे हैं 12 ग्राम हीलियम के। तो इसमें एटम की संख्या भी क्या होगी इसी में क्या होगी सबसे ज्यादा होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से करोगे। तो आप क्वेश्चन को क्या करोगे इसी तरह से करोगे। तो ये आ गया आपका नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन। आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाहर देके आपसे क्या पूछ ले किसके अंदर नंबर ऑफ एटम ज्यादा है। तो पहले क्या निकालोगे इन सभी के मोल निकालोगे, जिसका मोल ज्यादा उसकी क्या होगी नंबर ऑफ एटम क्या होंगे ज्यादा। तो आप जनरली लिख सकते हो कि नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल, क्योंकि 1 मोल के अंदर इतना होता है तो आप Na को 6.023 × 10 की पावर 23 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे इसके मोल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ये है बढ़िया क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हो। सबसे पहले ऐसे वेट दे तो क्या निकालोगे मोल निकालोगे और मोल से क्या निकालोगे आप नंबर ऑफ एटम, अर्थात जिसके मोल क्या होंगे ज्यादा होंगे उसके एटम की संख्या भी क्या होगी सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो ये नेक्स्ट टाइप आ गया आपका कि आपसे वेट देके क्या पूछ रहे नंबर ऑफ एटम पूछ रहे। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहा है 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन। आपसे इसके अंदर क्या कैलकुलेट करवा रहा है मोल्स नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है 9.1 × 10 की पावर माइनस 9.108 × 10 की पावर माइनस 31 होता है किसका आपके इलेक्ट्रॉन का वेट। तो सबसे पहले क्या निकालो इलेक्ट्रॉन के मोल निकालो और फिर उसमें नंबर ऑफ क्या जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन का वो, और उसमें Na से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के
मोल आ जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन का वेट कितना दे रखा है आपको 1 किलोग्राम, तो इलेक्ट्रॉन का MW कितना हो जाएगा आपका, मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 9.018 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले मोल निकालो, मोल क्या होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये इलेक्ट्रॉन का, क्या पूछ रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं नंबर्स में होते हैं, तो नंबर्स में अपन किससे डिवाइड करते हैं आप Na से डिवाइड करते हो। तो देखो 1 किलोग्राम दे रखा है और 1 इलेक्ट्रॉन का वेट कितना, मास कितना होता है आपका 9, तो 1 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, इससे डिवाइड कर दोगे और क्या कर दोगे आप, या इसको सिंपल तरीके से कैसे लिख सकते हो आप, अपन अणुओं की संख्या के रूप में लिखे तो नंबर ऑफ एटम अपॉन Na के रूप में, ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो 1 किलोग्राम का कितना होता है 9.10 इंटू 10 की पावर माइनस 31, किसका वेट है आपका 1 इलेक्ट्रॉन का। तो आपके 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा 1/9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप कह सकते हो n की वैल्यू कितने आ गई, कैपिटल N लिख के सकते हो। तो कैपिटल N कैसे लिखोगे आप, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू Na। तो कितना आ जाएगा, वेट कितना दिया हुआ है 1 किलोग्राम, मोलिकुलर वेट इलेक्ट्रॉन का कितना होगा 10 की पावर माइनस 31 इनटू Na की वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। जब आप इसे सोल्व करते हो तो ये लगभग आता है 1.8822 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर 6 मोल। ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 6। तो देखो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 31 में से 23 निकालोगे तो देखो ये क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में मोल्स कितने होंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन का वेट कितना लेते हैं अपन 9.108 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। देखो किसका वेट है ये 9.01 1 इलेक्ट्रॉन का, तो 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, ये करते हैं ना चूंकि 1/9.1 इंटू 10 की पावर, तो ये कितना आ गया भाई, आप नंबर ऑफ निकाल लिया एटम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कितना होगा 1/9.108 इंटू 10 की पावर 10 की। अब ये क्या दे रखा है आपका Na, अवोगाद्रो नंबर, ये हो जाएगा इतना, कितने का है 1 का, तो 1 किलोग्राम का कितना हो जाएगा भाई इंटू 1 हो जाएगा ये, तो 1 से तो करोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये Na में कितना इसका भाग दे दोगे आप Na का। तो इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं, बढ़िया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं सीधा सीधा कि 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में मोल्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालोगे भाई, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होना चाहिए, होता है 9.108 इंटू 10 की पावर माइनस 31 1 इलेक्ट्रॉन का। तो 1 किलोग्राम का कितना हो जाएगा भाई, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। अब पूछ रहा है भाई मोल, मोल क्या होता है, ऐसे अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए आपके अंदर, तो या आप कह सकते हो कि पहले तो देखो इसके मोल निकाल लो, फिर आपको ये नंबर ऑफ वो आ जाएगा क्या, तो आप वेट अपॉन वेट कितना है 1 किलोग्राम, तो ये डब्ल्यू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 9.108 इंटू 10 की पावर 31 इंटू क्या करोगे आप Na से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, तो ये क्या जाएगा नंबर। आपको बताया था यदि नंबर ऑफ एटम दिया हो तो किससे डिवाइड करोगे आप अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करोगे। तो इस तरह से बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए कि 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में कितने मोल होते हैं, तो कितने होते हैं 1.8822 इंटू 10 की पावर 6 मोल होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है इतना, तो 1 किलोग्राम का कितना हो जाएगा इतना, तो ये कैपिटल N मतलब कितना आ गया आपके पास 1/9.108 इंटू 10 की पावर। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट से भी लिख सकते हो और फिर आगे कर सकते हो। तो जब आप इसे सोल्व करते हो तो ये डाटा आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये था नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से आपको पता होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है, तो 1 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, फिर इस तरह से क्या करोगे आप
इसके अंदर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट में किसका भाग दे दोगे आप, Na का, तो क्या जाएगा यहाँ पे। तो देखो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, संख्या होती है, नंबर होता है, इसलिए अपन किससे डिवाइड कर रहे हैं, Na से डिवाइड कर रहे हैं, समझ रहे हो। ये किसका आया आपका, 1 मोल का, तो Na का कितना हो जाएगा, आपको 1 किलो इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, तो एक, इसलिए अपने किससे डिवाइड किया, Na से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये डाटा आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए, तो 1 किलोग्राम का। अब यहाँ पे Na से डिवाइड अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका 1 मोल का नहीं पूछा, उसमें क्या पूछा, 1 किलोग्राम का, तो 1 मोल का इतना होता है, 1 किलोग्राम का कितना हो जाएगा भाई, Na का इतना, तो 1 का कितना हो जाएगा, 1/Na। तो इसी तरह से अपन क्या कर रहे हैं, अवगाद्रो नंबर से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 4.4 ग्राम CO2 एट एसटीपी के ऊपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर आपको 4.4 ग्राम CO2 का क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम। तो देखो मैंने आपको कल 3 फॉर्मूले बताए थे, उससे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताए थे। तो सबसे पहले देखो वेट दे रखा है, इसकी मोल निकालो, तो मोल क्या हो जाएंगे, मोल बराबर कितना हो जाएगा, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो देखो वेट कितना दे रखा है, 4.4, और CO2 का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, 12 + 32 कितना हो जाएगा, 44। तो 44 से जब आप डिवाइड करते हो तो कितना आता है, 0.1 मोल। अब देखो 0.1 मोल आ गया, तो मोल का अपन ने एक फॉर्मूला ये भी तो लिखा था, मोल बराबर कितना होता है, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। अगर आपको वॉल्यूम दे दिया जाए, अब आपसे क्या पूछ रहा है, वो वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम के लिए क्या करोगे आप, वॉल्यूम इन लीटर बराबर क्या कर दोगे, मोल इनटू 22.4 लीटर। अब आपको देखो मोल निकालने के लिए उसने हिंट दे रखी है, वेट दे रखा है, तो इससे क्या कैलकुलेट कर लोगे आप, मोल कैलकुलेट कर लोगे। तो कितना है, मोल कितना है आपके पास में, 0.1 मोल, 0.1 किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 22.4 लीटर से, तो ये कितना आ जाएगा भाई आपका, 2.24 लीटर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो आपके 4.4 ग्राम CO2 का वॉल्यूम कितना है आपका, 2.24 लीटर। तो देखो इसके लिए उसने हिंट दे रखा है, सबसे पहले उसने क्या दे रखा है, वेट दे रखा है। वेट के बाद में आपसे क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप, वेट दे रखा है तो इसका मोल कैलकुलेट कर सकते हो, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट से। तो वेट कितना है, 4.4, और CO2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 44, तो कितना आ गया, 0.1 मोल। और अपन ने सेकंड फॉर्मूला पढ़ा था, यदि वॉल्यूम दे तो क्या कर लो, 22.4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो लीटर में। अब आपसे ये पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो मोल आपने ज्ञात कर लिया इसका, तो इसमें क्या कर दो, मोल ज्ञात कर लिया, तो वॉल्यूम बराबर क्या आ जाएगा, मोल इनटू 22.4 लीटर। अब मोल आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, 0.1 इनटू 22.4, तो ये कितना हो जाएगा, 2.24 लीटर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छे हैं, वो डाटा आपको पता भी होना चाहिए। आपसे पूछ रहा है कि जल के एक अणु का द्रव्यमान मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ H2O वाटर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 molecule of
H2O जल के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा। अब ये आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि एक मोल में कितने अणु होते हैं, अवगाद्रो संख्या के बराबर, क्योंकि अपन जानते हैं 1 मोल में कितने होते हैं Na या 0.6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। ये किस में होते हैं, एक मोल में। और एक मोल में मतलब Na अणुओं का वेट कितना होता है, उसके मोलिकुलर वेट के बराबर। ये तो बात है भाई, एक मोल मतलब उसका एक मोल कब आएगा, जब उसका वेट और अणुभार मतलब वेट और मोलिकुलर वेट दोनों सेम होंगे, तो बटे में कट जाएंगे बराबर होके, और क्या आ जाएगा आपका 1 मोल आ जाएगा। तो एक मोल का में कितने परमाणु या अणु होते हैं, Na। तो अपन बात जानते हैं, चूंकि Na या आप कह सकते हो 6.23 × 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 18। अरे H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना है तो होगा, H2O का कितना हो जाएगा 2 + 16 = 18। तो एक मोल का कितना वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है 18। मतलब एक मोल में कितने अणु होते हैं 6.023 × 10⁻23। तो इतने अणुओं का कितना है, इतना। तो एक का कितना हो जाएगा, इसलिए एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा आपका 18/6.023 × 10⁻23। अब ये 23 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव का हो जाएगा। अब इसे जब 18 में आप 6.023 का भाग देते हो तो कितना आता है 2.98। कितना आता है 2.9। ये किस में आ गया, ग्राम में। अगर आप किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसमें किसका भाग दोगे, 1000 का भाग दोगे, तो ये कितना आ जाएगा 2.98 × 10⁻26 किलोग्राम। अब देखो इस 2.98 को आप लगभग किसके बराबर रख सकते हो, 3 के बराबर, 3 × 10⁻26 किलोग्राम। तो आपसे पूछ ले कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए भाई एक मोल में कितने अणु मॉलिक्यूल होते हैं, अवगाद्रो नंबर के बराबर था 6.023 × 10⁻23 के बराबर। क्योंकि अपन को पता है कि एक मोल का मास कितना होता है, एक मोल H2O का उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। अरे ये ऐसे निकाल सकते हो ना, मोल बराबर क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां से वेट क्या हो जाएगा, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अब ये कितना है, एक मोल, जल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, तो ये कितना हो जाएगा 18। तो एक मोल का कितना आ गया वेट 18 ग्राम। तो एक मोल में कितने अणु हैं आपके, इतने। तो इतने अणुओं का कितना वेट है आपका 18 ग्राम। इतने अणुओं का कितना है आपका 18 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा 18 में क्या दे दोगे आप Na का भाग, तो ये इतना ग्राम आ जाएगा। तो आपको जब सोल्व करोगे तो कितना आएगा 2.98 × 10⁻23 ग्राम। और ये कितना हो जाएगा, जैसे किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो किसका भाग दोगे आप, 1000 का क्या दोगे भाग दोगे, और इस तरह से आपके क्या आ जाएगा। तो ये डाटा आपको पता होना चाहिए कि जल के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, समझ रहे हो 3 × 10⁻26 किलोग्राम, या आप कह सकते हो 23 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बिल्कुल इजी सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके CuSO4.5H2O के 0.0 मोल 4 मोल में हाइड्रोजन के कितने ग्राम परमाणु है, हाइड्रोजन के कितने ग्राम परमाणु है।
अब आपको ये क्या कह रहा है, CuSO4.5H2। सबसे पहले पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं। देखो यहाँ पे 5H2 है तो कितने हो जाएंगे, 5 × 2 कितने हो जाएंगे, 10 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन परमाणु है इसके अंदर। अब आपसे क्या कह रहा है 0.04, एक मोल में कितने, तो 0.04 में, क्योंकि 1 मोल CuSO4.5H2 में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 10, तो इसलिए 0.04 मोल में कितनी हो जाएगी, इसे मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 0.04, ये कितना आ जाएगा आपका 0.4, कितना आ जाएगा आपका 0.4। देखो एक मोल, मान लो इसमें कितना हाइड्रोजन है 10, तो आपको मोल दे रखा है एक मोल में कितने 10, तो 0.04 में कितने हो जाएंगे आपके 0.10 से मल्टीप्लाई कर देना, ये क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे आपसे पूछ ले नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो 4 और 1 5, 5 और 5 10, तो एक मोल में कितने हैं 10, तो इसमें कितने हो जाएंगे, वही 10 हो जाएंगे। कॉपर का पूछ ले तो एक मोल में 1 है यहाँ पे, तो 0.04 में क्या हो जाएगा 1 × 1। इसी तरह से सल्फर का पूछ ले, सल्फर में कितना है यहाँ पे, सल्फर 1 है, तो ये एक मोल में कितने हैं 1, तो आपके 0.04 मोल में कितने हो जाएंगे 1 से क्या कर देना मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछ रहा है कि 10 ग्राम H2O में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10 ग्राम H2O। आपको बताना है कि 10 ग्राम H2O में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो सिंपल, आपको वेट दे रखा है तो पहले क्या निकालोगे, इसका मोल निकालो। तो इसके मोल क्या हो जाएंगे, मोल बराबर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो ये 10 अपॉन जल का कितना होता है 2 का, 2 + 16 कितना हो जाएगा 18, तो ये कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे आपको वेट दे रखा है, यहाँ से मोल निकालोगे तो एक मोल में कितने हो गए Na के बराबर, तो इतने मोल में कितने हो जाएंगे इतने के बराबर। तो आप कह सकते हो कि चूंकि 1 मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6.023 × 10⁻23, और इसलिए 10/18 मोल में कितने हो जाएंगे 10/18 × 6.023 × 10⁻3। तो ये कितना आ जाएगा भाई आपका 3.33, ये आ गया आपका 3.346 × 10⁻25 आ जाएगा। इसे जब सोल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है आपका ये क्वेश्चन होगा। तो आप सबसे पहले मोल निकालो, क्योंकि आपने को पता है कि एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब एटम होंगे, इलेक्ट्रॉन मतलब जल में इलेक्ट्रॉन भी उतने होंगे अवगाद्रो संख्या के बराबर। तो इतने मोल में कितने हो जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या जाएगा आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये H2O की बात नहीं है, किसी में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा आपका। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है कुछ, इसमें पहले मोल निकालो, फिर अवगाद्रो संख्या से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे ये क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ H2O molecule present in 0.018 ml at room temperature, आपको कह रहा है कि 0.018
ml जल के अणुओं की संख्या बताइए। किसके ऊपर? रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर। तो यहाँ पे क्या करोगे? वही मोल निकाल लोगे आप। तो देखो आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है 0.018 ml। तो क्या करोगे आप? वॉल्यूम इन ml किसका भाग दोगे? 22,400 का। तो कितना दे रखा है आपको? 0.018 अपॉन 22,400। अपने को बताया कि एक मोल में जल के अणुओं की संख्या किसके बराबर होगी? अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो इतने मोल में कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी, क्योंकि 1 मोल H2O में H2O मॉलिक्यूल की संख्या कितनी होती है आपकी? 6.023 × 10⁻23। इसलिए 0.018 अपॉन 22,400 मोल में H2O अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये लगभग आ जाएगा आपका 4.83 × 10⁻17। तो इतने हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो आपको वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम से क्या निकाल लोगे आप? मोल निकाल लोगे, और मोल से क्या निकाल लोगे आप? अवोगाद्रो संख्या से गुणा करके 1। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जो करवा दिए। तो इस तरह से आपको कुछ ना कुछ हिंट देगा। अणुओं के लिए क्या करोगे? एक मोल में Na के बराबर, तो इतने मोल में इतने। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तो होगी। मैंने आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपकी टॉपिक के पीछे क्वेश्चन दे रखे उन सभी को सोल्व करना। अपन मंडे को क्या करेंगे? और क्वेश्चन अच्छे करेंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब